बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। व्यूअर्स, आज हम आपके सामने बीफ शामी बनाने की रेसिपी लाए हैं कि आप किस तरह बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से मलाई जैसी सॉफ्ट शामी कबाब बना सकते हैं। देखें, उसके लिए हम 1 किलोग्राम बोनलेस बीफ लेंगे और साथ में हमने 5 से 6 अदद प्याज और लहसुन अदरक लेना है, जिसे हमने प्रेशर कुकर में डाल के 80% सॉफ्ट कर लेना है। याद रहे, हमने बीफ को प्रेशर कुकर में ऐड करना है और सीटी बजने के बाद 14 से 15 मिनट कुक करना है, क्योंकि हमने बीफ को 80% सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के बाद हम इसे 2 से 3 दफ़ा या कीमे की मशीन से निकाल लेंगे या बिल्कुल कीमे की तरह चॉप कर लेंगे चॉपर में। उसके बाद हमने हाफ़ किलोग्राम चने की दाल और हाफ़ किलोग्राम हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने बॉयल करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है। उसके साथ हमारे पास 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, जिसको बिल्कुल ब्रीक हमने काट लिया है। देखें, हम चने की दाल, बीफ, आलू, इन सब मटेरियल को या तो 2 से 3 मरतबा कीमे की मशीन से निकाल लेंगे या चॉपर की मदद से बिल्कुल ब्रीक चॉप कर लेंगे कीमे की तरह। देखें, हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। इसमें हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, साथ में 2 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और हमने 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, ताकि खुशबू अच्छी हो, ऐड किया है। याद रहे, आप मसाला जात कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है और 2 से 3 टीस्पून आपने नमक लेना है, साल्ट लेना है। और उसके बाद इस तमाम मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। आप किसी चम्मच की मदद से भी मिक्सअप कर सकते हैं, वरना बहुत अच्छे तरीके से हाथ को धोने के बाद अब हाथ की मदद से भी मिक्सअप कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा बिल्कुल मिक्स हो जाए। कि उसके साथ साथ हमने 2 अदद लेमन, जिनको बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ देना है इस मटेरियल के अंदर, या आप लेमन जूस भी 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। देखें, उसके बाद हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। माशाल्लाह, देखें किस कदर हमारा मटेरियल बिल्कुल खूबसूरती के साथ मिक्स हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट, हल्का सा नमदार रखना है आपने। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम इनको शेप दे देंगे। हमने एक शेपर लेना है और साथ में एक प्लास्टिक पेपर का पीस लेना है। हमने उसे शेपर के ऊपर रखना है और उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। याद रहे, आपने यहाँ पे बेसन या मैदा इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऑयल इस्तेमाल करना है। उसमें मटेरियल डालेंगे और दूसरी तरफ पेपर लगा के हमने बहुत उसे अच्छे तरीके से दबा के शेप दे देना है। देखें किस कदर खूबसूरत हमारी शामी तैयार है। इस तरह आपने तमाम मटेरियल को शेप दे के शामी बना लेनी है। देखें, हमारी बिल्कुल खूबसूरत शामी तैयार हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम 2 अदद अंडे लेंगे, जिनको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। उसके बाद हम तवा या पैन लेंगे, जिसके ऊपर ऑयल डाल के शामी को डिप करेंगे अंडे के अंदर और गरम ऑयल के ऊपर डाल देंगे। देखें, एक एक करके आपने 4 से 5 अदद शामी तवे या पैन के ऊपर डाल देनी है। ऑयल गर्म होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। देखें, एक साइड कुक होने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों तरफ से आपने 2-2 मिनट कुक करना है, 2 से 3 मिनट, क्योंकि मेन मकसद अंडे को कुक करना है, वरना हमारा तमाम मटेरियल तैयार शुदा है। देखें किस कदर हमारी शामी तैयार हो रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हम शामी कबाब को बहुत खूबसूरत तरीके से डिश आउट करेंगे। देखें, खूबसूरती का ख्याल रखना है। साथ में हमारे पास पुदीना रायता है। देखें किस कदर हमारा शामी कबाब बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी मलाई की तरह। हम इसे बिस्मिल्लाह पढ़ के टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या शान है मेरे अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला हमारे खानों में मज़ीद बरकतें दे। देखें, हम आपको दोबारा चेक करवाते हैं। अंदर से बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, खुशबूदार। मेन मकसद एग्स को कुक करना था, वरना मटेरियल तो हमारा पहले से तैयार था। आप इसे दोस्तों साथियों पेश करें। आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स के साथ स्कूल दे सकते हैं। आखिर में व्यूअर्स, गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।